में सोना 5 लाख को टच कर जाएगा, और अगर करेगा तो कब तक करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। नाजरीन, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो मैं वीडियोस बना रहा होता हूं उनसे लोगों को फ़ायदा होता है तो वो मुझे बताते हैं। ऐसे ही नदीम बेग साहब ने मुझे ईमेल की कि आपकी 3 वीडियोस पहले जो वीडियो थी जिसमें आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, तो वो सोचकर मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का पहले। और कहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस मिसिसागा से देखता हूँ, तो मेरे पास कोई $15,000 थे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं सोच रहा था कि अभी बुल रन आने वाला है तो मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन आफ्टर विटनेसिंग द रीसेंट मार्केट क्रैश ऑफ अक्टूबर 11th, ये चीज़ बिल्कुल अया हो गई है कि कोई सब्सटेंस नहीं है इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जो पैटर्न गुज़िश्ता साल रहा है वही इस साल भी रहेगा। तो मैं तो बिल्कुल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया और उसकी बजाय मैंने सोना ले लिया। मैंने बोला, है आपने सोना ले लिया, वो तो इतना महंगा हुआ है। कहते हैं कि जी, उसके बावजूद मैंने सोना ले लिया क्योंकि आपने बताया था कि जो भी है ले दे के, जो एक ठोस चीज़ है जो हमेशा से एक स्टैंडर्ड रही है वो सोना ही है। मैंने कहा बड़ी हिम्मत की आपने कि इतनी हाई प्राइस पर आपने ख़रीद लिया है। कहते हैं वो तो है, लेकिन आपके सामने ही है कि 1 हफ़्ते पहले मैंने ख़रीदा था और आज क्या उसकी कीमत है। तो नाजरीन, वाकई ये बात तो है कि 1 हफ़्ता पहले अगर कैनेडियन करेंसी में बात करूँ तो वो तकरीबन 5400 कैनेडियन डॉलर्स का था और अभी 5950 का हो गया है। सो नो डाउट ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, और यही बहुत से पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं कि क्या सोना 5 लाख को टच कर जाएगा। हम 24 कैरेट की बात कर रहे हैं कि 1 तोला 24 कैरेट सोना 5 लाख का हो जाएगा या नहीं। और ये सोचकर बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या ये दुरुस्त वक्त है सोने में इन्वेस्ट करने के लिए, या ये हाईली रिस्की वक्त है सोने में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये 5 तो क्या, ये 6-7 लाख भी टच कर सकता है, क्योंकि अगर हम इसका माजी का प्रोफाइल देखें तो हमेशा यही लगा है कि इस वक्त ये जिस रेट पर मिल रहा है ये द मोस्ट एक्सपेंसिव है इट हैज़ एवर बीन। इससे ज़्यादा महंगा ये कभी नहीं हुआ, तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा। जबकि ये हमने देखा है कि ये उल्टा और ही ऊपर ही जाता है। वो भी एक वक्त था जब सोना चंद हज़ार रुपए में 1 तोला मिल जाता था। कोविड के दौरान भी इसकी प्राइस काफ़ी कंट्रोल थी, लेकिन उस वक्त के लिहाज से मैक्सिमम थी, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये कभी इस बुलंदी को पहुंच जाएगा जिस पर ये अभी पहुंचा है। अब इससे ये साबित होता है कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इसकी ग्रोथ को कर्ब कर सके या इसके बढ़ते हुए प्रोफाइल को रोक सके। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर आप सेफली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बल्कि सोना तो क्या, आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें जैसे अभी ख़रीद कर आप 3 महीने बाद बेचना चाहते हैं, तो अभी आपको वैसे भी स्पॉट प्राइस से महंगा मिलेगा, क्योंकि आप एक प्रीमियम देकर ख़रीदेंगे, और जब आप 3 महीने बाद उसको बेचेंगे तो उस वक्त की स्पॉट प्राइस से सस्ता आपसे ख़रीदा जाएगा। तो इवन अगर इसकी प्राइस बढ़ भी गई होगी तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात ये है वैसे व्यूअर्स, सोना 5 लाख को टच करेगा या नहीं, आम बंदा क्या करे, उसकी तो दस्तरस से बाहर है। उस बेचारे के पास तो खाने के लिए पैसे मुश्किलों से अरेंज हो रहे हैं। जिनके पास अगर है भी और वो खुश हो रहे हैं कि इसी प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसके साथ साथ वो भी अमीर हो रहे हैं, उनकी भी सिर्फ समझ का धोखा ही है। बिल आखिर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द लॉन्ग रन, किसको फ़ायदा वाकई पहुंचता है किसको नहीं, ये वक्त ही बताता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान समझ रहा होता है कि क्योंकि उसके दस्तरस में है तो उसके मुक़द्दर में है, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है कि क्या उसको उसका फ़ायदा पहुंचा, क्या नुकसान पहुंचा। तो ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। इस बात में कोई शक नहीं है कि इसकी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है
تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا بھروسہ ان چیزوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. کارساز اللہ ہے. آپ کے سارے کام انشاءاللہ ہوں گے ویسے ہی جیسے ہمیشہ ہوتے آئے ہیں، کیونکہ دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے. اگر آپ کے پاس کم بھی ہے نا کسی سے، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بات درست ہے کہ جتنا کھلا ہاتھ ہو اتنا آسان ہو جاتی ہے زندگی. لیکن اگر ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھیں تو جس کے پاس جتنے زیادہ وسائل ہیں اتنی زیادہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہے، اور اتنی زیادہ اس سے جواب دہی بھی ہوگی اگلے جہان. تو اگر آپ کے پاس ہے ہی کم تو بس صبر شکر کریں اور اپنی طرف سے کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں. یہی پازیٹیو میسج میں دینا چاہوں گا آج کی ویڈیو سے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ جن کے پاس ہے ان کی زندگی بہت پرآسائش ہے اور وہ بہت مطمئن ہے. لیکن یہ حقیقت میں انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان وسائل کے ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں آسائشیں تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی پریشانی کتنی زیادہ ہے. ایون آپ کی جو اسیٹ مینجمنٹ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کھپت ہے. انسان کو یہی لالے پڑے رہتے ہیں کہ اتنی محنت سے جوڑا ہوا کمایا ہوا پیسہ کہیں ڈوب نہ جائے، کہیں اس کو کوئی گزند نہ پہنچے، کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. وہ لوگ اور بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان سے جن کے پاس اتنے زیادہ افورڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو ٹو ایچ دیئر اون. اللہ نے ہر بندے کے زندگی کے یونیک سرکمسٹانسز کے حساب سے اور بہت سے فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے. بس آپ کے پاس جو ہے اس میں صبر شکر کریں. صحت ہے تو ہزار نعمت ہے. یہ وہ چیز ہے جو بندہ پیسوں سے بھی نہیں خرید سکتا. تو آپ کے پاس صحت ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں اور بس اپنی محنت کرتے رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ویورز؟ نیچے کامنٹس میں بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں سونا 5 لاکھ کو ٹچ کر جائے گا، اور اگر کرے گا تو کب تک کرے گا؟ آپ کی کامنٹس کا انتظار رہے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.